की बैठक में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने दोनों ने मिलकर आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का नाम प्रस्तावित किया था। मुझे लगता है कि इस विषय पर अब चर्चा होगी, डायलॉग और डिस्कशन के बाद डिसीजन लिया जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब एक बहुत बड़े नेता हैं इस देश के। मुझे बतौर राज्यसभा सांसद उनकी लीडरशिप में काम करने का मौका मिलता है राज्यसभा में, और उनका एक 55 साल का एक बहुत ही बेहतरीन पॉलिटिकल करियर रहा है। वो एक पॉलिटिकल ल्यूमिनरी के साथ साथ एक सोशल रिफॉर्मर भी रहे और बहुत ही संघर्षशील जीवन रहा उनका। मुझे लगता है कि उनके अनुभव से, जो एक साधारण ब्लॉक लेवल के कार्यकर्ता के तौर पे उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करी थी, आज उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन है। उनके अनुभव से बहुत लाभ देश को हो सकता है और वो एक मैं कहूँ एक बहुत बढ़िया नेता साबित होंगे। सर, और किन किन मुद्दों पर मीटिंग में चर्चा हुई? देखिए, कई विषयों पर चर्चा हुई और जो जैसे जैसे चर्चा होगी हम आपको ज़रूर वो सारी चीज़ें बताएंगे। आगे सीट शेयरिंग का कार्यक्रम शुरू होगा, फिर हमारा जो कैंपेन है उसका रोल आउट होगा। तो इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती से एकजुटता के साथ काम करेगा और मुझे लगता है कि 2024 में एक वैकल्पिक सरकार देने में हम लोग सफल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो राघव चड्ढा का बयान आपने सुना। जब उनसे पूछा गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पीएम फेस के लिए आगे किया जा रहा है, चर्चाएं हो रही है, तो उन्होंने बताया कि 55 साल की उनकी पूरी राजनीति का सफर बहुत अच्छा रहा है। उन्होंने कहा कि न केवल उन्होंने राजनीति में काम किया बल्कि सोशल रिफॉर्म में भी काम किया है, लोगों के लिए, समाज के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, अपनी पार्टी के अध्यक्ष बने और आगे चलकर भी अगर उन्हें मौका मिलता है पीएम बनने का तो वो एक बहुत अच्छे नेता के तौर पर सामने आएंगे। और यहाँ पर जो भी जिन लोगों को यहाँ पर सस्पेंड किया गया उसके मामले में उन्होंने कहा गया कि यहाँ पर एक बड़ा फैसला लिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर जो विपक्ष है वो उस पर काम करेगा। और आगे उन्होंने कहा कि अभी 3 हफ्ते में जितने बड़े फैसले लिए जाएंगे उसके बारे में आपको अवगत कराया जाएगा कि किस तरीके से सीट शेयरिंग होगी, आगे कौन कौन से लोगों को किया जाएगा, कब ये जो जनसभाएं हैं वो शुरू होंगी। इन तमाम चीजों के बारे में जानकारी धीरे धीरे आपके सामने आएगी। इसी बीच अगला बयान आपको सुनवाते हैं। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का बयान इसी बीच सामने आ रहा है, सुनवाते इस पूरे मुद्दे पर उनका क्या कुछ कहना है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने संबोधित करते हुए अपने एक प्रस्ताव पारित किया है कि निलंबन अलोकतांत्रिक है। हम सभी को लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ना होगा और हम सभी ऐसा करने के लिए तैयार है। हमने मुद्दा उठाया है संसद की सुरक्षा को लेकर के। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह या पीएम मोदी को संसद में आना चाहिए, संसद सुरक्षा कानून के मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा करने से इनकार कर रहे हैं। वहीं इंडी गठबंधन ने 21 दिसंबर को ऑल इंडिया प्रोटेस्ट 22 ना, ये देखिए आज इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक दिल्ली में संपन्न हुई। इसकी सफलता की गारंटी इस बात की है कि सभी दल के नेताओं ने संकल्प लिया कि भाजपा मुक्त भारत 24 में बनाना है और ये लोकतंत्र संविधान को रौंदने वाली बीजेपी मोदी जी की सरकार को हटाना है, देश को बचाना है। जिस तरह से विपक्ष के सांसदों को निलंबित किया गया, ये तो काला अध्याय, इससे बड़ा और संसद के इतिहास में ऐसी घटना नहीं हुई होगी कि विपक्ष की आवाज को अब दबाना चाहते हैं। संसद की सुरक्षा का सवाल है और उस पर अगर विपक्ष सवाल पूछ रहा है सत्ता पक्ष से, तो जवाब देने के बदले विपक्ष को निलंबित किया जा रहा है सांसदों को।